परम तत्व कृपाय केवलम। जय परम प्रभु परमेश्वर की जय, कल्कि भगवान जी की जय। देखिए भारत में जो है जगह जगह बस सत्संग हो रहे हैं, हर गांव के अंदर सत्संग हो रहे हैं, कथावाचक भी बहुत हैं, प्रवचन भी बहुत हो रहे हैं, परंतु स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है गांव में, सब जगह पे ही। एक तो ये, और जो है शास्त्र क्या कहता है, दूसरे नंबर ये सत्संग वगैरह हो क्यों रहे हैं, तो सब कहेंगे परमात्मा प्राप्ति के लिए, अपने उद्धार के लिए। सत्संग, कथा, प्रवचन, ये जितने भी धार्मिक प्रोग्राम हैं, कहने वाले कहते हैं कि ये जो इसलिए हो रहे हैं साहब, जिससे कि मनुष्य का उद्धार होए। ठीक है जी, यह परमात्मा मिले। परंतु व्यक्तियों में क्या कोई परिवर्तन आ रहा है? आखिर परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? इसका कारण देखिए, कठोपनिषद के अंदर जो है बहुत बड़ी वार्ता है, उसी में जो है यमराज जी कहते हैं, जिन परमेश्वर की महिमा का वर्णन मैं कर रहा हूं, वे न तो उनको मिलते हैं जो शास्त्रों को पढ़ सुनकर लच्छेदार भाषा में परमात्म तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं। समझ लीजिए, परमात्मा न तो नहीं मिलते हैं जो लच्छेदार भाषा में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, न उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्यों को ही मिलते हैं जो बुद्धि के अभिमान में प्रवृत्त हुए तर्क के द्वारा विवेचन करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं। पहले तो ये दो बातों पर ही आ जाइए। ज़्यादातर सत्संग हो, कथा हो, प्रवचन हो, और भी जो भी होते हैं धार्मिक प्रोग्राम, सब में लच्छेदार भाषा में एकदम धुआंधार बात कही जा रही है। धुआंधार, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, एकदम सुपर फास्ट। क्या कहा जा रहा है ये किसी को नहीं मालूम, बस हो रहा है। सत्संग हो रहे हैं, प्रवचन हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, बस धुआंधार ये हो रहा है। एक तो ये, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं भाई, ये जो न लच्छेदार भाषा में जो बात कर रहे हैं ना, लच्छेदार भाषा में जो प्रवचन सुना रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, इन्हें भगवान मिलेंगे नहीं। बड़ी अजीब बात कह दी, इन्हें भगवान मिलेंगे नहीं। आखिर क्यों भाई? कारण ये है, पहले तो एक ही चीज के लिए इसी को देखिए, शास्त्र में जो है 60 संपत्ति बताई है। 60 संपत्ति से पहले और लाओ मनुष्यता, यह है विवेक चूड़ामणि। देखिए शंकराचार्य की भाष्य है इसमें, तो विवेक चूड़ामणि है ये, शंकराचार्य का भाष्य है। तो इसमें ये श्लोक नंबर 3 है। इसका अर्थ यह है, मनुष्य तो सभी कहलाते हैं। चलो पहले अनुवाद कर देता हूं मैं। ये है इसमें, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, मुक्त होने की इच्छा तथा महापुरुषों का संग, ये तीनों ही भगवत कृपा के ही हेतु हैं, जो इनके बिना दुर्लभ ही है। इसमें बताया है कि मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुषों का संग तीनों ही दुर्लभ है। बड़ी आश्चर्य की बात कह दी, तो साहब समझ लो, मनुष्यत्व ही नहीं है। ये दिख रहे हैं, मनुष्य घूम रहे हैं, पर वास्तव में ये मनुष्य नहीं है शास्त्र के हिसाब से तो। और ये बात तो कोई कथावाचक कह देगा या कोई सत्संग कह देगा कि भाई ये जो
हजारों की भीड़ लग रही है, लाखों की भीड़ लग रही है, तो मनुष्य ही नहीं है। अगर वो ये बात कह दे तो दान भेंट चंदा कौन चलाएगा फिर? सारी समस्या की जड़ यही है कि जो शास्त्रों में लिखा है उसको तो बताया नहीं जा रहा, बजाय इसके और उल्टा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं मालूम है? कथावाचक कहते हैं जाता है, कथावाचक सत्संग। काम आगरा की घटना है, आज से शायद 30-35 साल पहले होगी। ये कथावाचक आए थे, बोले मैं कुछ नहीं छुड़वाता। बहुत से लोग कहते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ो। मैं बिल्कुल नहीं छुड़वाता। मैं क्या करता हूं, केवल ठाकुर जी से जुड़ जाओ। अरे भाई, जब तक शरीर रूपी के अंदर जो मैल भर रहे हैं ना, विकार भर रहे हैं, उनकी सफाई नहीं होगी तो ठाकुर जी से जुड़ेंगे कैसे? इसीलिए देखो, लगता तो है कि बहुत बड़े भगत हैं, पर अंदर से खाली डिब्बा, खाली बोतल रहते हैं 99% लोग। और ये साधु सन्यासी, ये भी बहुत से ऐसे ही हैं, खाली डिब्बा खाली बोतल। इसीलिए शास्त्र कहता है मनुष्य तो दिखते तो बहुत हैं, पर मनुष्य होते नहीं हैं। और इसी के कारण देखो भ्रष्टाचार फैलता है, इसी के कारण व्यभिचार फैल रहा है, इसी के कारण ही बहुत सारी बातें फैलती हैं। तुम दिख रहे हो मनुष्य, पर मनुष्य हो नहीं। हो तो तुम असुर राक्षस या और ही कोई हो। छल कपट, जो छल करे वो छली, जो कपट करे कपटी। और सुनो, डकैती भी कई तरह की होती है। एक तो डकैती होती है धन की, जो डकैत आते हैं। एक डकैती है तुम्हारे चित्त को ही लूट ले आदमी, तुम्हारे माइंड को ही लूटा जा रहा है और मालूम नहीं है, मीठी मीठी बात करके। पिछले 200 सालों से भारत में हिंदुओं के साथ तो यही हो रहा है। शास्त्रों में लिखा कुछ है, बताया कुछ जा रहा है। इसी कारण देखो देश की स्थिति क्या है। इसीलिए पतन हो रहा है सनातन का, जो है सनातन का तो नहीं, सनातनियों का पतन हो रहा है। अच्छा, एक चीज और है, लोगों को लगेगी बुरी, वास्तव में सनातन क्या है ये नहीं मालूम। पूछो ना, कोई घुमा फिरा के थोड़ी बहुत कहेंगे जो पहले था, जो आज है, जो आगे, वही सनातन। अरे सनातन है क्या? पहले क्या था, आज क्या है, आगे भी क्या रहेगा, ये नहीं मालूम है। क्योंकि मां बताने वालों को ही नहीं मालूम है, बताएंगे कहां से? तो मेन बात यह है कि पहले तो मनुष्यत्व हो, मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व होना चाहिए। जैसे मिठाई के अंदर मिठास, नमक के अंदर नमकीन, मिर्ची के अंदर कड़वाहट। अब काली मिर्च है, अभी मैं काली मिर्च लाया हूं, एक ओरिजिनल काली मिर्च है, वो थोड़ी सी खाओ एकदम कड़क तेज लगते हैं। अब काली मिर्च के अंदर कड़वापन नहीं हो तो बेकार है फिर। इसी तरह मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व नहीं हो तो फिर फायदा क्या? बताइए, मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व नहीं हो तो फिर फायदा क्या? पर सच्चाई यही है, मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व है ही नहीं। बहुत कम मनुष्यत्व, बहुत कम गिनती के लोग हैं धरती पे जिनमें वास्तव में मनुष्यत्व होता है। इसी कारण तो परेशानी पैदा होती है। और ये बात कहने वाले भी नहीं है, क्योंकि ये बात कहेंगे तब दान भेंट चढ़ावा कहां से आएगा। तो मेन बात तो यही है, क्योंकि जितने ये साधु महात्मा श्री श्री अनंत श्री कथावाचक, सबको तो नोट खींचने, 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी में बैठना है, 100 करोड़ का वो बनाना है, आश्रम कह लो चाहे बंगला कह लो, ये कई बातें नाम है, कई अंतरा फरवा में। तो बोलिए फिर कैसे मनुष्य भगवान मिलेंगे भाई?
रास्ता ही गलत है। तो पहले नंबर तो मनुष्यत्व था, मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व होना चाहिए, समझ लो। अच्छा, दूसरा उसमें बताया है मुमुक्षुत्व, मुक्त होने की इच्छा। अच्छा, मनुष्यत्व कैसे आएगा, इसके लिए सुनो। मनुष्यत्व के लिए पहले नंबर तुम्हें अपने अंतःकरण की सफाई करनी पड़ेगी। मोटी मोटी भाषा बता देता हूँ आपको मैं, शास्त्र की भाषा तो बड़ी कठिन हो जाएगा, समझ नहीं पाएंगे और ज़्यादा, और वो हो जाएगा आपको। अंदर की सफाई, अंदर की सफाई के लिए एक सामूहिक काम होगा तो अंदर की सफाई है पाएगी, नहीं तो वैसे नहीं हो पाएगी। या फिर हमारी तरह से क्रांतिकारी हो, भगत सिंह इनकी तरह से अलग से क्रांतिकारी, तो बात दूसरी है। देखो ये तो अंदर की सफाई के लिए क्या भाई, छल कपट ये सब पहले तो यही त्यागो। काम तो बहुत दूर की बात है, काम करो तो वो तो ऐसे हैं कि जो समझ लो कि भगवान की माया है ना, बड़े बड़ों को डिगा देती है, बड़े बड़ों को जी। कब भगवान क्या कर दें, वो तो देव भगवान के प्रकृति के हाथ में। कोई कहे ना कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, प्रकृति एक मारेगी तड़ाक कर देती है सही बड़े भलों को। तो छल कपट है, इसे ही छोड़ें पहले तो, तब अंदर की सफाई होए। पर छल कपट कहाँ छोड़े वारी बताओ। इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं, बताओ कि मालूम ही नहीं पड़ता है क्या सही है क्या गलत है। देखो तो सफाई कैसे होगी, सफाई नहीं होगी तो फिर कहाँ से फायदा, ये है ना। हाँ, तो पहले तो सफाई करो अंदर की। देखो छल कपट को कम करिए, कम से कम छोड़ नहीं सकते तो, पर वास्तव में करना नहीं चाहते। देखो कैसे नहीं करना चाहते, आप दुकानों पे जाओ या कोई भी हो, नहीं बड़ी, एक दाम की दुकान क्यों नहीं है भाई। भाई तुम्हें 10%, 20%, 25%, 30% जो भी आपका हिसाब बनता है, जो खर्चा है, खर्चा हिसाब लगा के उसमें 20% सामान बेचो, 30 रुपये बेच लो। तो उससे एक तो यह समय की बर्बादी रुकती है। जैसे तौलिया है, मान लो ये आपको देनी है 100 की, तो 100 लिख दो ना, जिसे लेनी है लेनी, नहीं लेनी है। 1-2 मिनट में हिसाब हो जाता है, 1 मिनट में पूछो। पर नहीं, 100 नहीं लिखेंगे, इसे बोलेंगे 200 की, फिर घटते 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 150 पे, 130 पे, 140 की देंगे। ये हमारे यहाँ की एक अब बनेगी ये थ्योरी। इधर ग्राहक भी बहुत चालाक हैं, उनके सामने सीधे 100 बोल दो तब भी वो नहीं देने वाले। ये भी एक सच्चाई है। ग्राहकों को जब तक आधा घंटे तक तू नहीं कर ले तब तक काम नहीं चले। फिर यही जो है सत्संग में जाते हैं। अच्छा, एक चीज और है, ये चैप्टर तो लंबा चलेगा। देखो भाई, औरतों को देखिए, ज्यादातर महिलाओं को मैंने देखा है, सब्जी में जाएंगे ना तो 1-1 रुपया की खींचातानी करेंगे। अभी एक दिन घटना है, 10 रुपये किलो शायद गाजर दे रहा था, 10 रुपये किलो होंगे। एक बुलेट मोटरसाइकिल इनफील्ड वाला आया, बोले गाजर सस्ता कर लो। गाजर हो या टमाटर हो 10 रुपये किलो मिल रहे हैं, इससे भी ज़्यादा क्या सस्ता चाहते हो भाई। एक तो 10 रुपये में सोचिए आप जो है बेच रहा है, अब वो भी व्यक्ति रात में बेच रहा था, जाड़े में और ठंड के नीचे खुले आसमान के नीचे। सोचिए आप भाई, वो मंडी से लेके आया है और कम से कम 400 से 500 तो कमाएगा ना दिन में। और जो चीज़ है 10 रुपये किलो दे रहा है, उसमें आपको बोलिए तो कितना हो गया साहब। मंडी से लाया भी है, मंडी पैसा भी दे के आया है, भाड़ा किराया भी लगाया है उसने,
और जो सब्जियां 10 या 15 या 20 तक ही हैं, मान लो 10, 15, 20, 25 तक है, उनमें कितना वो खा लेगा? और कितनी सब्जी बिक जाती है दिन में एक सब्जी वाले की? पर नहीं, हमें तो सस्ता और सस्ता दे, चलो इसको छोड़ 10, 5 ही दे, तब भी लोग 5 नहीं 4 दे। 5 में भी जो कहेंगे 4 रुपये किलो आलू लगा, 4 रुपये किलो टमाटर लगा, 4 रुपये किलो गोभी लगा, 4 रुपये किलो ये लगाए। आज की स्थिति बता रहा हूँ, अभी की भी, अभी ऐसी लोगों की मानसिकता ये है। मतलब ये है कि तू है बच्चे चाहे नहीं बच्चे, उसको सस्ते सस्ता, ये हमारी मानसिकता है। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर, अम्मा कथावाचक में जाएंगे, क्या माँ देखते हैं ये गुरु कैसा है, कथावाचक कैसा है? बता मुझे। सब्जी पे और बहुत सी चीज़ें पूरी ताकत लगा देंगे, बड़े बड़े साहब विचार विमर्श, बड़ी बड़ी तर्क बातें माते, बोले ये खराब है, ये है वो। माँ कथावाचकों के पास में जाके देखो ना, वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या उसका चरित्र, कोई जानना चाहता है? गुरु बना रखे लोगों ने, गुरु बिना गति नहीं। अरे गुरु कैसा होना चाहिए? कोई जानने का प्रयास कर रहा है, बस भीड़ तसान, भीड़ तसान। बोले पड़ोसी ने गुरु बना रहा, वो बना लेते हैं। ये है 99% लोग तो गुरु पड़ोसी देख के बनाते हैं, पड़ोसी देख के बस पास में, या फिर ये हमारे क्षेत्र का कोई गुरु है, बढ़िया बिल्डिंग है, बढ़िया बात करने की स्टाइल है, बना लो गुरु बस। तो देखिए इसी की वजह से नहीं है मनुष्यत्व। भाई जब तक तुम्हें अच्छा गुरु, अच्छा कथावाचक, अच्छा उपदेशक नहीं मिलेगा तो तुम्हें कमी बताएगा नहीं तुम्हारे अंदर क्या कमी है, और तुम्हें अपनी कमी दिखाई नहीं देंगी, और दिखाई देती भी नहीं है। तो बोलो कैसे तुम्हारा वो होगा, अंतःकरण शुद्धि कैसे जाएगी? अच्छी दवा हमेशा कड़वी होती है, ज़्यादातर मामले में देखो, और कड़वी दवा तुम पीना नहीं चाहते। मेरी बात तो ये है ना, कड़वी दवा तुम पीना नहीं चाहते। तो मनुष्य तो आवे कहाँ थे? मुमुक्षु तो छोड़ दो, पहले तो मनुष्यत्व ही चाहिए। आज मनुष्यत्व नहीं है तो हो क्या रहा है देखो। और दूसरे नंबर, आप भी बताओ क्या ये मनुष्य हैं? आज से 40-50 साल पहले से दहेज चल रहा है। एक समय तो इतनी लड़कियां मारी गई, इतनी मारी गई जिसका कोई जवाब नहीं। आज से 40 साल पहले बहुत ज्यादा, और बड़े बड़े बहाने थे। कोई लड़की को वो सब्जी दिलाने गई, रास्ते में गई मान लो शॉपिंग करने के लिए, माँ से बदमाशी मार गए। अजीब बात है भाई, तो मार्केट में गया और किसी को नहीं मारा, देखो केवल बहू को गोली मार गए बदमाश, देवर जेठ को किसी को कुछ नहीं हुआ। ऐसे ऐसे कांड हैं। बहू ने जो है सब्जी बना, स्टोव चलाया, स्टोव फट गया, ऊपर से मिट्टी के तेल का वो दीपक गिर गया, आग लग गई। अब बोलो कर लो जांच पड़ताल, पुलिस आने से पहले डेड बॉडी जला दी, क्या करोगे तुम? इतने कांड हुए जिसका कोई जवाब नहीं, पर के कौन? और फिर यही लोग कथा सुनते हैं, ऐसे लोग ही तो। ये काम बहुत हुए, और अभी तक दहेज बंद नहीं है। देख लो, जब से हमारे मास्टर थे मुन्ना लाल जी, उन्होंने कही देख लेना दहेज बंद नहीं होगा। हमने कही क्यों? उन्होंने बताया देखो दहेज इसलिए बंद नहीं होगा, आपकी 3 बहनें और आप दहेज देना नहीं चाहते, आप भली मत लो, कोई बात नहीं है। यदि आप दहेज देंगे नहीं तो आपकी तीनों बहनों की कोई शादी ही नहीं करेगा, अच्छे घर में तो शादी होगी नहीं। देखो जो नौकरी वगैरह करता हो, अब बोलो तुम क्या करोगे? क्या कहते रहोगे? दहेज नहीं देंगे, दहेज नहीं देंगे, कहते रहो, आप बंदे रहो, शादी नहीं हुई आपकी बहनों की जी, क्या घर में बैठाए रखोगे? और वो ही हुआ आज तक, अभी भी दहेज चल रहा है। देखो
किसी किसी में कांड हो जाता है, कोई वो मच जाती है तो हो जाता है। अभी ऐसा हुआ, हरियाणा ही घटना है, एक 51 लाख नगद मांगे थे उसने, गाड़ी मांगी और जाने भाव क्या क्या मांगा था। अब अंत में हुआ ये कि वो जो पैसे की थोड़ी डिमांड उसने पहले कम थी, फिर ज़्यादा हो गई, उसमें लफड़ा खड़ा हो गया, पुलिस आ गई और फिर वो राजीनामा फाजीनामा है उसमें, समझो आप जो है। तो दहेज तो चालू है। देखो अब मैंने यहीं से आ जाती है, जो व्यक्ति दहेज लेने के लिए हैं या ये हमारे समाज में दहेज प्रथा चल रही है, क्या ये मनुष्य हैं? लगेगी तो बात बुरी, पर बात सही है भाई। कारण क्या है? देखिए दहेज जो भी देता है लड़की वाला, एक तो लड़की को आप पालन पोषण करो, पढ़ाइए लिखाइए आज के टाइम में, फिर ऊपर से दहेज, और उस बेचारे की तो हालत ही खराब है यहाँ से। हाँ दूसरे नंबर एक चीज़ और होती है, देखो इसमें पढ़ाओ लिखाओ, आज BA MA PhD कराओ, फिर माँ लाखों करोड़ों का दहेज। इतना पैसा कमाने में लोगों का वो बन जाता है, मशीन कहना चाहिए एक तरह से, आदमी मशीन बन जाता है। देखिए, या उसे शास्त्र पढ़ने की जगह वही नहीं मिलता, समय नहीं मिलता है, और मेरे दिमाग में टेंशन रहता है। अधिक से अधिक आदमी पैसा कमाना चाहता है, बोलो फिर नैतिकता आवे कैसे? मेन बात तो मैं से पैदा होता। देखो क्योंकि उसके यहाँ लड़की हैं, लड़कियों के लिए पैसा ज़्यादा कमाना है। अब यहीं से भ्रष्टाचार शुरुआत हो गया। देखो कोई भी हो, चाहे वो आदमी। अब बोलिए क्या कहोगे साहब? सपोर्ट करो, नीचे तो उठो आप। लड़की है, किसान है, किसान भी आजकल डाई यूरिया ज़्यादा डाल रहे हैं, या ऐसे आलू पैदा कर रहे हैं जो ज़्यादा हों, क्योंकि पैसा ज़्यादा कमाना है। ज़्यादा कमाना है जब तो लड़की की शादी होगी। और आप कहते हो ये हो गया साहब, भाई सर्कुलेशन ही तुमने ऐसा बना दिया। दूसरे नंबर ड्राइवरों पर आ जाओ। ड्राइवरों के बारे में बहुत सी बातें हैं। अब किसी ड्राइवर की मान लो 2 लड़कियां 3 लड़की हैं। अब ड्राइवर क्या, कुछ ड्राइवर तो ईमानदार हैं। देखो अब यहाँ पर एक बड़ा रहस्य है, जो ईमानदार ड्राइवर हैं उन्हें ड्राइवरों के मालिक जो है अच्छा पैसा नहीं देना चाहते। वही 10,000 15,000 10,000 15,000 समझ 8,000 तक दे रहे हैं। बताओ अब 8,000 10,000 में क्या काम चले भाई? महीना भर के लिए ड्राइवर घर छोड़ के जाते हैं। महीना क्या मतलब, ये समझ लो कि पूरी ज़िंदगी उनके घर से बाहर ही रहती है। महीना 1.5 महीने बाद चक्कर लगा रहा है कोई आदमी अपने घर का, और पैसे क्या मिले उसे 10,000। बोलो कैसे काम चला भाई? तो एक तो बेईमानी यहीं तो स्टार्ट है रही है। दूसरे नंबर आज के ड्राइवर भी बड़े अजीब हैं। कुछ ड्राइवर ऐसे हैं उनके साथ ईमानदारी से तुम व्यवहार कर दो, माने ही नहीं बिना बेईमानी के। क्योंकि हमारे तो कई रिश्तेदार ड्राइवर रहे। देखो कुछ ऐसे हैं जैसे घी का ड्रम जा रहा है, घी का वो जाता है ना बड़े वाला टैंकर, उसमें से घी बेच दें, डीजल बेच दें, और जब जैसे मान लो खराब हो गाड़ी, खराब दिखा दें, उसमें से पैसा आगे पीछे किया जाए, ज़्यादा को दिखा दें। मतलब उन्हें बेईमानी करनी ही करनी है हर हालत में। वो कोई न कोई नुक्ता निकाल लेते हैं। अब बताइए आप क्या हो? या आप ये ड्राइवरों का हो गया सा। इसके अलावा अधिकारी देखो ना, हमारे देश में नेता लोग, अधिकारी लोगों के यहाँ जो अच्छे अधिकारी हैं, जिनके यहाँ कभी कभी रेड पड़ जाती तो करोड़ों रुपए निकलते हैं, करोड़ों। अब सोचिए पैसा कैसा बनाया उन्होंने, करोड़ों रुपए कमा लिया। बहुत से विभाग हैं, डॉक्टर लोगों के यहाँ भी खूब पैसा है, अच्छे अच्छे डॉक्टरों के यहाँ भी। अच्छा इसमें एक चीज़ और है, जैसे अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं और हैं, ये खूब पैसा लेते हैं, ठीक है। अब मालूम नहीं है कौन सी दवा कितने की है,
वहीं उनका हॉस्पिटल है, वहीं उनका वो दवा के वो है, दवा देने का वो है, अच्छा पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब आपके यहाँ हुआ कोई धार्मिक प्रोग्राम, उसमें डॉक्टर साहब पैसा भी देते हैं भाई 50,000 1 लाख। और किसी शहर में मान लो 10 प्रोग्राम है, 10 प्रोग्राम में उन्होंने 50,000 दिया तो 5 लाख गए कि नहीं गए बोलो। अब ये पैसा कहाँ से निकलेगा? मरीजों से तो निकलेगा। ये जो बड़े बड़े भव्य प्रोग्राम होते हैं या साधुओं के साधु संत कथावाचकों के जो बड़े बड़े आश्रम है बनने हैं ना, ये कहाँ से हैं? क्या कोई मुझे माई का लाल बता दे जिस ड्राइवर को 10,000 रुपये तनख्वाह मिल रही हो या जो लेबर है, ये लोग दे सकते हैं? इन लोगों में क्षमता इतनी जो कथा करा सकें? ये जो ईमानदारी से ड्राइवर हैं या ईमानदारी से जो कुछ अधिकारी हैं, ईमानदार अधिकारी, ये कितना पैसा दे देंगे? ये जो 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ की जो कथाएं हो रही हैं, क्या ये ईमानदार आदमी करा सकते हैं? क्या कोई ड्राइवर करा सकता है? क्या कोई ये जो मेहनत मजदूरी करने वाले मजदूर वर्ग करा सकते हैं इतनी महंगी महंगी कथाएं? पर यहाँ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि भैया 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ की जो कथा करा रहे हैं ना, ये 5 करोड़ रुपया आ कहाँ से रहा है? जजमान के यहाँ वहाँ सोफा सेट लगा दिया जाता है बड़े बड़े सा, उसमें आगे आगे पैसे वाले बैठते हैं सोफा सेट पर। ये भ्रष्टाचार नहीं है? मेन बात तो ये देखो, कथा में भ्रष्टाचार है। ये आगे सोफा सेट, सेठ जी आगे बैठे आराम से सोफा सेट पर कथा सुनने साहब, और ये भगवान को प्राप्त करवा चाहते हैं पैसे के दम पे। बताइए, गरीब आदमी पीछे बैठा, सेठ जी आगे बैठे हुए सोफा सेट पे, कथा हरी बड़ी जोर की, और कह रहे हैं राधा वो अब फलाने फलाने नाम से ही हो जाएगा। अरे भाई अंतःकरण तो शुद्ध हो, अंतःकरण शुद्ध कहाँ हो रहा होगा बताइए? सोफा सेट आपने आगे लगा दिया, व्यवस्था ही बिगड़ गई। अहंकार तो तत्काल ही है। जो व्यक्ति सोफा सेट पे बैठा हुआ है उसके अंदर अहंकार यही है कि देखो मैं पैसे वाला हूं, मैं सोफा सेट पे बैठा हूं। ये पैसे वाले नहीं है, ये नीचे बैठे हुए हैं, उसकी सफाई हो ही नहीं सकती और सफाई होगी भी नहीं। सोफा सेट पे जो आदमी बैठा है उसकी सफाई है कैसे जाएगी? उसे एकदम वीआईपी वो है। अब वो ज़्यादा पैसा कमाया है उसने, उसे धर्मराज की भी संज्ञा दे दी जाएगी, उसको जय जयकार भी लग जाएगा साहब। और वास्तव में उसने पैसा कमाया कैसे है? देखो ना कितना ज़्यादा पैसा लिया है। चलो इसे भी छोड़ दो आप, इससे ही बड़ी बात बताएं हम आपको, हमने खुद देखी है। दिल्ली के अंदर जो कच्ची शराब बेचते हैं ना, कच्ची शराब, वो तो रामायण कराते हैं, रामलीला। कच्ची शराब जो है आती है उसमें इतना कमीशन है। देखिए वो जो है जहाँ से चलते है वहाँ से चलती है। उसका एक फार्मूला है, आज से 20 साल पहले का बता रहे हैं आपको। 50 पैसे का पाव चलता था, 50 पैसे का बस, और किराया भाड़ा लगा के बनते 3 रुपये की, बाद में बिकते 20 रुपये की। अब इस समय बढ़ गया होगा, 3 रुपये की उसे किराया भाड़ा लेके बस पड़ती है 3, 3.5, 4 की, अब बिकती 20 रुपये की है। कितना बताओ उसमें कमीशन है, कितना पैसा है? इस तरह से पैसा कमाने वाले व्यक्ति फिर कराते हैं रामलीला। रामलीला के अध्यक्ष बन जाते हैं लोग, बनाए जाते हैं साहब, पैसे वाले पैसा देंगे। अब बताइए इससे देश का सनातन का उद्धार होगा तो होगा कैसे? दूसरे नंबर जो शराबी है, जो कच्ची शराब बेच रहा है, हमारे जैसा साधु उससे कह देगा कि तू तो समाज को लूट रहा है भाई, क्या वो दोबारा बुला लेगा कोई? हम जैसों को तो गोली से मरवा दे। हमारे जैसे आदमी को तो वो क्या वो लोग चाहते हैं अच्छे साधु रहें समाज में?
तो मेन बात ये है कि तुम कर क्या रहे हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं? कच्ची शराब बेच रहे हैं। जो व्यक्ति कच्ची शराब बेच रहा है उसे रामायण का पाठ करा रहा है, ये लोग जो हैं रामलीला करा रहे हैं, भागवत कथा करा रहे हैं, सत्संग करा रहे हैं। बताइए। अच्छा और देखो, जो लोग अफीम चरस गांजा बेचते हैं, करोड़ों कमाते हैं। इन लोगों का बड़ा, लोगों को मालूम नहीं है, इनके पास में मिलता है तो मालूम कई करोड़ों का माल मिलता है। जब ये बहुत से सामान तो बहुत महंगे हैं, यानी क्या क्या सामान है करोड़ों का। अब फिर यही मंदिरों में दान देते हैं उसी में से। इसमें ये जो बिजनेस है ना, ये अफीम चरस गांजा की, इसमें मालूम नहीं है कितना कमीशन है, और कितना भी दे दो इसे तो जो पुड़िया 200 की हो तो 1000 की दो तो ग्राहक 1000 का भी ले जाए, 2000 का भी ले जाए। पहले तो कह दो सुन ले इतनी महंगी है, इस बार नहीं आई है, तो लेंगे लोग, महंगा भी ले जाते हैं। पैसा कहीं से भी लाएं, चोरी डकैती करके वो लोग। इनका तो एक एक महीने का लाभ ही करोड़ों रुपए का बैठता है, एक महीने में ही लाभ करोड़ों का कमा लेते हैं ये लोग। तो अफीम चरस गांजा भांजा वाले, फिर ये लोग भी मंदिरों में दान देते हैं, वहां धर्मराज बन जाते। तो मेन बात यह है कि सफाई हो तो हो कैसे, और बिना सफाई के तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो? जो व्यक्ति अफीम चरस गांजा और जाने क्या क्या जो होते हैं, वो व्यक्ति बेच रहा है, अफीम चरस गांजा शराब बेच रहे हैं, मान लो बेच तो हैं बहुत से, और वही व्यक्ति मंदिरों में दान दे रहे हैं। उस दान को खा के साधुओं की बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी तो क्या होगी? शुद्ध होगी। उस दान के भंडारे को खा के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई तो क्या होगा? बता कोई माई को लाल मुझे। फिर कह रहे हैं साहब साधु खराब है। साधु खराब नहीं, साधु तुमने खराब करें भाई। आज देखो बड़े बड़े प्रोग्राम चाहिए। अच्छा अब एक चीज और भी हो रही है, हमें पिछले 10 साल हो गए अच्छी कथा, हमारी तो कथा ही बंद करवा दी लोगों ने वहां पृथ्वेश्वर में। स्थिति इतनी खराब है कि लोगों को अच्छी कथा सुननी नहीं है। उन्हें तो वही चाहिए वैसे ही। फिर कह रहे हैं अच्छे साधु मिलते नहीं है। गलती किसकी इसमें? कोई बताए हमें। अच्छे साधु मिलते नहीं है कि अच्छे साधु चाहिए नहीं तुम्हें? जो सही साधु होगा वो तो सही बोलेगा भाई। जिसे बीड़ी नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, गांजा नहीं पीना है, वो तो सही बोलेगा ना। वो तुम्हें चाहिए नहीं। 99% गृहस्थियों की हालत है ये, सही बात नहीं सुनना चाहते, बात करते हैं वहां तक के। मेन बात ये है ना, अभी वो जो है ना मीडिया भाई बाबा, जिनको IIT बाबा कहते हैं, मीडिया ने बना दिए। बताइए, ये एक बड़े कलंक की बात है कि हमारे देश में मीडिया साधुओं को बना रहा है। मीडिया बना देता है किसी को साधु, किसी को संत। इससे बड़े कलंक की बात क्या होगी बताओ भाई। शास्त्रों देखो ना, शास्त्रों में लिखा क्या है? धारा प्रवाह तो कोई भी बोल दे, धारा प्रवाह बोलने वाले को कुछ भगवान प्राप्ति हो ही नहीं सकती। शास्त्र तो ये कह रहे हैं, क्योंकि अंदर की सफाई चाहिए या साधना चाहिए। मीडिया वालों को क्या पहचान है बताओ? मीडिया के सामने तो तुम धारा प्रवाह बोल दो, बस वही अच्छा संत हो गया उनके लिए। तो अब मीडिया ही बना रही है साधु। बताओ, मीडिया में जो बोल दे बस ये। दूसरे नंबर अंदर खाते एक चीज और है मीडिया को। मीडिया के जो लोग आते हैं ना, उन्हें थोड़ा गिफ्ट दे दो आप, रोज ही तुम्हारी वो निकाल देंगे। हो क्षमता गिफ्ट देने की तो फिर तुम प्रसिद्ध हो गए। प्रसिद्ध हो गए तो फिर तो तुम्हारा समझो नोट तो आने आने बरसते हैं। फिर तो इधर कोई बताइए ला, हमारे देश में 4 शंकराचार्य हैं और 14 अखाड़े हो गए हैं। अब तो कोई भी इस पर काम करने को तैयार हो तो
अब ये मामला इतना तेज है, इतना ज़्यादा हो गया है कि इस पर काम करना ही असंभव है, समझो आप। पहले नंबर तो शंकराचार्य अलग अलग जा रहे हैं, अखाड़े अपने अलग अलग जा रहे हैं। भ्रष्टाचार मिटे तो मिटे कैसे? भारत से भ्रष्टाचार मिटे तो मिटे कैसे? 4 शंकराचार्यों की अलग अलग रास्ता, 14 अखाड़ों की रास्ता, 14 अखाड़ों के अलग अलग हैं। थोड़ा बहुत ही कॉमन समझिए आप, नहीं तो अब इसमें महामंडलेश्वर बनाने के लिए कोई नियम ही नहीं है। चाहे जिसको महामंडलेश्वर बना देते हैं, कोई भी बन जाओ वहाँ जाके, मालूम नहीं कौन सा नियम है। अब देखो, वो थी राधे माँ, उसको महामंडलेश्वर बना दिया, फिर नित्यानंद को बना दिया, और भी बहुत से ऐसे ऐसे महामंडलेश्वर बनाए हैं जो बाद में कहने तो महामंडलेश्वर ने तुम्हारी डिग्री ले रहे हैं। अरे भाई, पहले तुम्हें नहीं मालूम थी क्या ये आदमी क्या कर रहा है? राधे माँ को देखो, वो तो बोलती भी नहीं है कुछ, खाली बैठी रहती है बस, उसी को महामंडलेश्वर बना दिया। कभी साधुओं के बीच साथ में कोई बैठी नहीं, कभी बोली नहीं, कभी कुछ नहीं। महामंडलेश्वर, वो भी रात में महामंडलेश्वर, दिन में भी नहीं, रात में बनाया उसे तो। ऐसी बात है। राधे माँ को महामंडलेश्वर बना दिया। अब अगर वो बना दिया, ममता कुलकर्णी को बना दिया। अब ये राधे माँ तो चलो ठीक भी थी, ममता कुलकर्णी पर तो केस लगे हैं। और बारीकी से बात बताऊं, ममता कुलकर्णी ने जैसी फिल्म बनाई है, उससे कितने लोग बर्बाद है गए, कितने लोगों के दिमाग उसने दिमाग को लूट लिया। आपकी भाषा बता रहा हूं मैं, हमारी भाषा शास्त्र की तो अलग है। कितने लोगों का उसने दिमाग घुमा दिया, फिल्म बना बना के। अब वो दिखा रही है साधना कर। अरे तने कितने लोगों का पहले सत्यानाश कर दिया, और फिर महामंडलेश्वर भी बन गई। सोचिए, अभी वो है, पहली एक बार वहाँ ने कही मैं वापस कर रहे हैं, फिर वो महामंडलेश्वर है। और उसने जो वीडियो बाद में, भाई वो तो क्या कही जाए, हंसी भी आती है हमें तो, गुस्सा भी आता है। उस पर कोई नहीं सोच रहा है कि समाज का पतन हो, समाज में हो क्या रहा है। भाई तुम कैसे लोगों को महामंडलेश्वर बना रहे हो? क्या देश में अच्छे लोग भी नहीं हैं जिन पर केस चल चुके हैं? और जो फिल्म वाले जो फिल्म बनाते हैं, क्या कही जाए बताओ। पर यही है कि बस महामंडलेश्वर बना दो, फिर बाद में बोलने वाला ही कोई नहीं, कोई बोलता भी थोड़ा बहुत ही, बस उससे कुछ होने वाला नहीं, दिखावटी बस। तो देश की जो स्थिति है ना आज, अब बताइए फिर धर्म कहाँ से रहे? सब एक दूसरे को मूर्ख नहीं बना रहे तो क्या है? तो अभी तो हमने सोचा भी पहले इसी पे बताया जाए। शास्त्रों की लंबी चौड़ी व्याख्या तो आपकी समझ में आने वाली है नहीं। देखो सीधी सी बात है, हम भी जानते हैं इस बात को। अब यही बता दी जाए, सीधी सीधी सरल है बात, क्या की जाए। शास्त्र तो बड़े कठिन में। शुद्धि, अच्छा शुद्धि हो तो हो कैसे? अब एक चीज और देखो ना, कि हमारे जैसा आदमी करे तो करे क्या? हमारे जैसे बहुत तो कम गिनती के हैं, और ये लोग महामंडलेश्वर बनाने वाले तो लाख बहुत हैं भाई। पैसे के दम पे सब काम चल रहा है। देखो पैसे के दम पे, पैसा फेंको धर्मराज बनो, पैसा फेंको धर्मराज बनो। पैसा तुमने कैसे कमाया इसकी कोई चिंता नहीं आज। बताइए। तो ये है ना, अब एक चीज और है, राधे माँ को महामंडलेश्वर बनाया, बहुत बढ़िया किया। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया, बहुत बढ़िया किया। अब ममता कुलकर्णी भारत में है भी या नहीं ये भी नहीं मालूम है, विदेश में चली गई।
विदेश से ही आई थी। अब माँ वो क्या कर रही हैं, किसी को मालूम है कुछ? सोचिए, विदेश में तो ये हालत है, आप कुछ भी करो। अब जैसे यहाँ हमने गेरुआ कपड़े पहन रखे थे, वहाँ जाके कैसे कपड़े पहनो, कोई भी काम करो, कैसे पैसा कमाओ, किसी के भी साथ में रहो, कोई कुछ बुरा नहीं मानने वाला वहां तो। और फिर कह रहे हैं क्या भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। कौन भ्रष्टाचार बढ़ा रहा है, सोचिए जरा। ये है ना, अगर दिमाग हो तो सोचिए भाई। इसमें तुम अभी यही बना रहे हैं। हाँ, अगर हमारे वीडियो अच्छी लगे तो इन्हें जो वो करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट वगैरह अच्छे अच्छे करिए, जिससे आगे बढ़ सकें, औरों को भी लाभ मिले। ठीक है।